नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, हमने भाव को अध्ययन पर चर्चा कर रहे हैं। एक श्रृंखला जो हमने शुरू की है, लग्न से लेकर धन भाव, पराक्रम भाव, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे चतुर्थ भाव के ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है ये चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव सुख का भाव, सुखेश, सभी प्रकार के सुख यहाँ पर विद्यमान है। व्यक्ति सुख की कामना करता है, उसे जीवन में सुख चाहिए। वो यही प्रयास करता है कि उसका जीवन सुखमय होकर निकले, सभी सुख सुविधाएं उसको प्राप्त हों। भूमि, भवन, वाहन, परिवार, सभी सुख उसे प्राप्त हों। माँ का सुख उसे प्राप्त हुए, क्योंकि ममत्व के बिना जीवन अधूरा है। माँ का सुख जिसे जीवन में मिल गया, उसने संपूर्णता प्राप्त कर ली है। माँ का विशेष दर्जा दिया गया है, तो माँ का भाव भी यही है, चतुर्थ भाव। इसका जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव और भावेश का अध्ययन, उसका अन्य भाव से संबंध होने पर क्या फल हमें मिलता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरे देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, चतुर्थ भाव, ये जो भाव है सुख का भाव। भूमि, भवन, वाहन, सभी प्रकार के जो सुख हैं वो हम इससे देखते हैं। अगर चतुर्थेश लग्न में स्थित हो जाता है, लग्न में बैठ जाता है, तो व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं सहज ही प्राप्त होने लग जाती है। माँ का सुख उसे, माँ के प्रति उसकी जो श्रद्धा है वो जबरदस्त होती है। वो उसकी इज्जत करता है, माँ का साथ चाहता है, माँ का सपोर्ट उसे जीवन में मिलता है। लग्नेश का चतुर्थ भाव में चले जाना। फिर अगर चतुर्थेश धन भाव में चला जाए तो एक राजयोग का निर्माण कर लेता है। धन से सुख का संबंध हो जाता है, तो उसे अपने कुटुंब, विरासत में पैतृक रूप से भूमि, भवन और वाहन, सभी सुख सुविधाएं। ऐसे लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। इसका एक मुहावरा है, चांदी का चम्मच लेकर, मतलब उसको जन्म से ही सारी सुख सुविधाएं मिलने लग जाती हैं। ये होता है चतुर्थेश का धन भाव में जाना। फिर अगर चतुर्थेश तृतीय भाव में चला जाता है, ये यहाँ पर हालांकि पराक्रम में उसकी वृद्धि होती है, लेकिन सुखों में उसकी कमी हो जाती है। उसे संघर्ष करना पड़ जाता है कई बार जीवन में, चतुर्थेश का तृतीय भाव में चले जाने से, क्योंकि वो उस भाव से बाहरवा गया है और बाहरवा जाने के कारण उस भाव का हास हो गया, नुकसान हो गया। तो उस सुख सुविधाओं में उसे सहजता नहीं मिलती है, उसे सरल रूप से वो सुख सुविधा नहीं मिलती, उसे संघर्ष करना पड़ता है, अपना पराक्रम दिखाना पड़ता है, तब जाके उसे वो सुख सुविधा मिलती है। चतुर्थ भाव में है तो बहुत ही उत्तम योग, अपने ही भाव में अगर बैठा हुआ है। लेकिन अगर चंद्रमा जैसा ग्रह चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो वो, क्योंकि कारकेश का, उस भावेश का उसी भाव में बैठना उस भाव की हानि करता है। ये सिद्धांत है ज्योतिष का। जैसे शुक्र जैसा ग्रह सप्तम भाव में बैठता है तो उस भाव की हानि कर देता है, उसी प्रकार चतुर्थ भाव में जैसे लग्न में गुरु बैठ जाता है तो उस भाव की हानि कर देता है। सब कुछ देता है, लेकिन जो शारीरिक सुख उसे चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उसी तरह चतुर्थ भाव में चंद्रमा का बैठना माँ के सुख में कमी कर देता है, सुख सुविधाओं में वो कमी कर देता है, सेंसिटिव बना देता है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं ऐसे लोग। अन्यथा अगर कोई दूसरा शुभ ग्रह है और वो बैठा हुआ है तो वो, हालांकि गुरु यहाँ बैठता है तो भी उसमें सुख में कमी कर देता है। अन्यथा शुक्र जैसा ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, तो वो उस भाव को वृद्धि कर देता है, सारी सुख सुविधा उसे सहज प्राप्त होने लग जाती हैं। फिर हम बात करें पंचम भाव की, पांचवा भाव। अगर चतुर्थेश पंचम भाव है, क्योंकि चौथा भाव जनता का भी है और जनता का सुख जो है वो पंचम भाव से देखा जाता है, तो उसे चतुर्थेश अगर
पंचम भाव में आता है तो जनता से उसकी लाइजनिंग, जनता उस पर विश्वास करती है। ऐसे लोग नेतागिरी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। जनता के आगे एक आकर्षण उनमें आ जाता है चतुर्थ भाव का, और वो अपनी बुद्धि के द्वारा सुख सुविधा प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये शिक्षा और बुद्धि का भाव है। चतुर्थ का पंचम भाव में जाना उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, सुख सुविधा में उसकी वृद्धि होती है और जनता से उसकी लाइजनिंग बढ़ती है, संपर्क अच्छा बनता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। फिर हम बात करें चतुर्थ का षष्ठम भाव, ये छठा भाव, रोग कर्जा। वो बार बार ऋण लेता है, रोगों से पीड़ित रहता है, कोई न कोई रोग उसे जीवन में उसका साथ बना रहता है। बार बार बीमार होना, बीमारी में पैसा लग जाना, कर्जा लग जाना, शत्रुता उसकी सामान्य रूप से बढ़ती है। सामान्य रूप से मतलब कहीं भी वो निकलेगा तो किसी से भी शत्रुता कर लेता है। ये योग अच्छा नहीं माना गया चतुर्थ, क्योंकि सुख का ह्रास हुआ, सुख की कमी आई है। छठे भाव में जाने से सुख का नाश हो जाता है। फिर सप्तम भाव, चतुर्थ का सप्तम भाव में जाना, पत्नी का भाव होता है, स्त्री का भाव होता है ये। और जब चतुर्थ स्त्री के भाव में, यानी वो हृदय से, दिल से अपनी पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी के साथ हृदय का संबंध बन जाता है उससे, बहुत ही अच्छे संबंध माना गया है। गृह सुख अच्छा चलता है उसका, पत्नी से सुख अच्छा मिलता है, दोनों के बीच में अच्छा संपर्क बना रहता है। इसके बाद अष्टम भाव, अष्टम भाव चतुर्थ का अष्टम में जाना, ये नेक्स्ट करीब होता है, ये पाताल का भाव है। सुख सुविधाओं का नाश हो जाता है, जो सुख है वो पाताल में जाके छुप गया, वो जीवन भर संघर्ष करता है, उसको वो सुख नहीं मिल पाता है जो उसे चाहिए। उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उसमें सुख की कमी है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन, वो सुख, संतुष्टि उसके पाताल में चली गई है, अष्टम में चली गई है। लेकिन ऐसे लोगों में देखा है कि अन्वेषण की प्रवृत्ति पाई जाती है, खोज, क्योंकि अगर जहाँ संतुष्टि की कमी होती है तो वो संतुष्टि की तलाश में निकल पड़ता है, अनुसंधान करता है, वो बार बार खोज करता है। वो ऐसे लोग जो होते हैं किसी खोज वाली नौकरी में, जैसे CID वगैरह, या फिर ज्योतिष भी हो सकते हैं, अनुसंधान, कुछ न कुछ नया करने की चाह रहती है उनमें, कुछ नया सीखने की चाह बनी रहती है, क्योंकि अपने भाव से पंचम गया है। पंचम भाव सीखने का है, शिक्षा का है, तो इस भाव से पंचम जाने के कारण उस चीज में उसको लगने लग जाती है। वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना, कुछ न कुछ अनुसंधान, अन्वेषण, खोज में लगा रहता है, मुझे कुछ नया करना है, कुछ नई चीज समाज को देनी है, इस ओर वो लग जाता है। चतुर्थ का नवम भाव में जाना, ये भी एक अच्छा राजयोग माना गया है। हालांकि इस भाव से ये छठा गया है, लेकिन केंद्र का स्वामी का त्रिकोण में जाना, ये एक राजयोग होता है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी का संबंध, चतुर्थ का नवम भाव में जाना है, नवम का चतुर्थ भाव में जाना, यानी भाग्य उसका साथ देता है, भाग्य उसको सुख देने के लिए तत्पर बैठा रहता है। ये होता है चतुर्थ का नवम भाव में जाना, या चतुर्थ का नवमेश के साथ युति कर लेना, ये भी एक राजयोग होता है। तो चतुर्थ का जब भी नवमेश के संबंध बनेगा तो एक राजयोग का निर्माण करेगा। फिर हम बात करते हैं दशम भाव की। सुखेश दशम भाव में, यानी वो अपनी मन से अपने जोग कार्य के लिए तत्पर रहता है, और जो अपने कार्य क्षेत्र के प्रति समर्पित हो जाता है, समर्पण दे देता है, क्योंकि वो अपने भाव को स्वयं देखता है। यहाँ बैठकर हर प्रत्येक ग्रह की जो भी भावेश यहाँ पर होगा, उसको अगर वो यहाँ बैठेगा तो सारी दृष्टि से अपने भाव को जरूर देखता है, और जो कोई ग्रह अपने घर को खुद देख लेता है तो वो उस ग्रह का दूषित नहीं होने देता, उसको खराब नहीं होने देता। कोई भी अगर पापी ग्रह भी यहाँ पर बैठ जाता है तो उसे पाप नहीं करने देगा, उस ग्रह को बिगाड़ने नहीं देगा, क्योंकि वो अपने घर को देख रहा है। और जो आदमी अपने घर को देखता है तो कोई भी पड़ोसी या कोई भी दूसरा आदमी उस घर को नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि वो जानता है कि मकान का मालिक, उस मकान पर उसकी दृष्टि है।
और दृष्टि होने के कारण वो इस भाव को बल दे देता है। तो व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र के प्रति समर्पित होता है, अपने कार्य के प्रति समर्पित होता है, वो सुख उसे सहज ही मिलने लग जाता है। तो ये है चतुर्थेश का दशम भाव में जाना। इसके बाद चतुर्थेश लाभ भाव में चला जाता है। अगर चतुर्थेश का लाभ भाव में जाना कि नवम, दशम और एकादश, ये तीनों भाव सर्वोत्तम माने गए। केंद्र के स्वामी अगर नवम, दशम और एकादश में आ जाते हैं तो उस भाव को वो बल दे देते हैं, क्योंकि ये गेन है, लाभ है, सब कुछ प्राप्त करने की चाह है, उसे प्रतिफल सहज मिलने लग जाता है। ये है लाभ भाव। जिस भाव से संबंध हुआ उसका जो उस भाव का जो प्रतिफल है वो उसे सहज प्राप्त होने लग जाता है। और जब सुख का प्रतिफल उसे सहज प्राप्त होने लग जाता है लाभ भाव में जाने से, तो ये सर्वोत्तम माना गया। हालांकि यहाँ पर षडाष्टक है, 6-8 का संबंध, अपने भाव से 8वां गया, लेकिन फिर भी केंद्र का स्वामी का एकादश भाव में जाना उस भाव में वृद्धि कर देता है, उस भाव का लाभ उसे दे देता है। ये चतुर्थेश अगर द्वादश भाव में चला जाता है, ये नेष्टकारी संबंध हो गया। ये बंधन योग का निर्माण करता है। पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाई है बंधन योग के ऊपर, उसमें भी मैंने इस पर चर्चा की कि चतुर्थेश का द्वादश भाव से संबंध हो जाना, व्यक्ति परिवार में बंध के रह जाता है, उसका विकास नहीं हो पाता, वो चाह कर भी उसके परिवार के लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वो वहाँ उस बंधन में बंध के रह जाता है। ये होता है चतुर्थेश का द्वादश भाव, यानी अपने आप को खर्च कर देता है, वो सब कुछ कर देता है, अपने सुखों को खर्च कर देता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है, वो बंध गया है। वो उस सुख के प्रति उसकी जो लालसा है वो खत्म नहीं हो पाती है। वो चाहता है, लाख कोशिश करता है कि मैं सब कुछ अपना न्यौछावर कर दूं इस परिवार के प्रति, लेकिन मुझे थोड़ा सा सुख मिल जाए, वो उसे नहीं मिल पाता है। वो विकास करना चाहता है खुद का, वो आगे बढ़ना चाहता है, कहीं दूर जाकर भी व्यापार करना चाहता है या घर से दूर जाना भी चाहता है, लेकिन परिवार के लोग उसे कहीं जाने नहीं देते हैं, वो उसे बांध कर रख देते हैं, क्योंकि ये भाव बंधन का भी है, जेल का भी है, कारागृह का भी है। चतुर्थेश का द्वादश भाव में जाना सुखों की हानि करता है, बंधन योग का निर्माण करता है, नेष्टकारी योग माना गया है। चतुर्थेश का 6, 8 और 12वें भाव में जाना या तृतीय भाव में जाना ये अच्छा नहीं माना गया है। तो दोस्तों, हम एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। अगली यात्रा हमारी होगी पंचम भाव पर। पंचम भाव पर हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।